वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अपने पिछले वीलॉग में मैंने आपसे ये वादा किया था कि 2024 का आगाज़ हम अल्लाह की उन बेपाया नेमतों से के ज़िक्र से करेंगे जिनसे उसने हमें नवाजा है, और जो ही हम अपना किबला दुरुस्त करेंगे तो ये नेमतें हमारी राह तक रही हैं कि हम इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो एक कहानी जो मैंने कुछ अर्सा पहले खुद सुनी थी और उस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, द माउंटेन मैन या मांझी के नाम से, MANJHI, मांझी। तो अगर आप ये लफ्ज़ यूट्यूब पे लिखें तो वो मूवी जो है वो सामने निकल आएगी और उस शख्स का जिक्र भी निकल आएगा जिसका मैं आपसे अभी जिक्र करने जा रहा हूँ। वो भी आप देखेंगे तो वो बड़ी ही मुतासिरकुन है और उससे आप एक सबक हासिल किया जा सकता है और ये देखा जा सकता है कि अल्लाह ने एक इंसान को कितनी ताकत बख्शी है, उसके इरादे और हिम्मत में कितनी ताकत है कि एक तनहा शख्स, तने तनहा जिसको आप कह सकते हैं, कि उसके पास ज़िंदगी गुजारने के कोई वसाइल मौजूद नहीं, उसके पास 2 वक्त की रोटी भी मौजूद नहीं, उसके पास उसकी फैमिली भी है, अपना छोटा सा घर भी है, और इसके बावजूद उस एक अकेले शख्स ने बगैर वसाइल के, बगैर किसी मदद के इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे डाला। तो इसलिए वो उसकी स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो मैंने कई बार सोचा कि मैं आपको भी उस स्टोरी से या उस कहानी से रोशनास कराऊं। दशरथ मांझी बिहार के एक सूबा बिहार के एक गांव का रहायशी छोटा सा किसान था, और जब उसकी शादी हुई और उसकी 2 बच्चे उसके यहाँ पैदा हुए और तीसरे बच्चे की जो पैदाइश थी उससे कबल उसकी जो बीवी है वो पानी का घड़ा उठाए एक पहाड़ जो है उसको अबूर करने की कोशिश कर रही थी कि उससे गिरकर वो शदीद ज़ख्मी हुई और फिर वो जान बर ना हो सकी। तो उसकी जो बेसिक जो कहानी है, इस किरदार जो इस मूवी का या इस जो कि बेस्ड ऑन ए रियल स्टोरी है, इसके जो कहानी है इसके पीछे वो एक हकीकी किरदार और हकीकी कहानी है। एक जो गांव है वहाँ बिहार का, वो एक पहाड़ी सिलसिला है, उसको अबूर करके या उसके साथ साथ आगे सफ़र करते हुए एक लंबा सफ़र तय करके जो दूसरा शहर या अस्पताल या दूसरी ज़िंदगी की सहूलतें हैं उन तक पहुँचने के लिए एक लंबा जो सफ़र है वो करना पड़ता था। तो जो पहाड़ है वो रास्ते में हायल था, और वो जो पहाड़ था उसको अबूर करना जो है वो संगलाख चट्टान की शक्ल में एक पहाड़ जो है वो वहाँ खड़ा था और उसको अबूर करना बड़ा ही जान जोखों का काम था। तो उसके जो मांझी है वो एक गरीब किसान है और बहुत उसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं, अपने कोई वसाइल नहीं, और बहुत ही गरीब समझ लें आपके एक शख्स है। और उसने जब ये देखा कि उसकी बीवी जो है वो गिरी और उसको अस्पताल ले जाने में जो है वो बहुत अरसा लग गया, और जो उसको पहाड़ को वो क्रॉस करके बीवी को अस्पताल लेके गया तो वो इतना समय उसमें बीत गया कि जब वो अस्पताल पहुंचा तो उससे पहले उसकी बीवी दम तोड़ चुकी थी। वो इस वाक़ये और हादसे से इतना मुतासिर हुआ कि वो बैठा बैठा पहाड़ की तरफ तकने लगा और देखने लगा कि अगर ये पहाड़ रास्ते में हायल ना होता और उसकी बीवी बर वक्त अस्पताल पहुंच जाती तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती। उसने अपने मन में ये ठान ली कि मैं अपनी बीवी की याद में इस पहाड़ को तोड़ डालूंगा और उसमें से रास्ता निकालूंगा कि जो मेरे बस्ती के लोग हैं दोबारा उनको इन कठिन मराहल से ना गुजरना पड़े, और जो उनके लिए ज़िंदगी है वो आसान हो जाए, और शहर तक पहुंचना या दूसरे बड़े कस्बे तक पहुंचना उनके लिए नहायत आसान हो जाए, जहाँ पे ज़िंदगी की दूसरी सहूलतें मौजूद हैं, अस्पताल और दूसरी स्कूल और दूसरी जो सहूलतें हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो उसने छेनी और हथौड़ा पकड़ा और सुबह के वक्त चंद घंटे जो है वो अपने रोज़गार के लिए काम किसी के खेत में करता, वहाँ से जो उसको मजदूरी मिलती वो उसको अपने खाने पीने के लिए जो वसाइल थे वो उनके लिए उसको खर्च करता, और छेनी और हथौड़ी पकड़ के वो संगलाख पहाड़ जो है उसको वो तोड़ना शुरू कर देता था। जो अब चंद रोज़ के बाद जब लोगों ने देखा कि ये जो है ये तो पहाड़ को तोड़ रहा है इनफैक्ट, तो उनको ये लगा कि ये तो बेवकूफ़ शख्स है कि जो इतने बड़े संगलाख पहाड़ को छेनी और हथौड़े से तोड़ने चल पड़ा है। तो उन्होंने उसको ज़हनी मरीज़ करार दिया, और जो बच्चे थे उस गांव के उनको उभारा कि वो उसको पत्थर मारें और उसको उनके ऊपर आवाज़ें कसें।
और उसको जो है वो उसकी तजलील करें। उसने जब भी उनको इस सूरत हाल से उसका वास्ता पड़ा तो शुरू में उसने एक दो बार तो मुड़ के देखा वापिस और उन बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसको पता चला कि ये किसी के उकसाने पर ऐसा कर रहे हैं और ये अब ऐसा मेरे साथ इससे ज़्यादा मज़ीद और चीज़ें भी मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, अब वो मन में ये ठान चुका था कि वो पहाड़ को वो तोड़ के छोड़ेगा। तो वो एक उसका नारा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो वो उस पहाड़ को तोड़ना उसने शुरू कर दिया। कई साल बीत गए, कुछ अरसे के बाद लोगों ने उसको पत्थर मारने और बुरा भला कहना बंद कर दिया। उन्होंने समझा कि अब ये इसकी आदत बन गई है, ये ज़हनी तौर पे सठिया गया है, एक पागल शख्स है, इसको इसके हाल पे छोड़ दिया जाए। तो वो बरसों उस पहाड़ को छेनी और हथौड़े की मदद से वो उसको तोड़ता रहा। कहा यह जाता है कि उसको छेनी और जो हथौड़ा है उसके लिए भी उसके पास पैसे इतने शायद मैसर न थे कि उसने अपनी बकरी जो है उसके लिए बेची और उसने वो अपने जो 2 औजार थे 2-3 वो उससे खरीदे। तकरीबन वो 20 साल तक जो है उस पहाड़ को तोड़ता चला गया और बिल आखिर जब गांव के लोगों ने ये देखा कि उसमें से एक जो है वो रास्ता बनने की सूरत नज़र आने लगी है तो उनको उस पर खुफगी और शर्मिंदगी महसूस हुई कि गुज़श्ता 20 साल से ये शख्स तनहा इस बगैर वसाइल के अपनी गुर्बत सब कुछ होते हुए जो है वो इस पहाड़ को तोड़ता चला जा रहा है। तो उनको भी उस पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने उसके साथ जाके उसकी मदद का फ़ैसला किया और उन्होंने मिलकर उसको तोड़ना शुरू किया और वो रास्ता उन्होंने बहुत जल्द उसमें से पहाड़ में से उसको तोड़कर रास्ता बना डाला। तो अब जब रास्ता बन गया तो उसके बाद जो है उस शख्स की जो वहाँ पे जो अखबार वाले लोग थे उन्होंने इसको लिखना शुरू किया कि किस तरह एक शख्स ने हिम्मत पकड़ी और लगातार छेनी और हथौड़ी की मदद से इतने संगलाख पहाड़ को उसने तोड़ डाला। इनफैक्ट उसकी हिम्मत जो थी वो काबिल दीद थी और काबिल तहसीन थी, जिसको उसको अप्रिशिएट करने के लिए जो वहाँ के अखबार वाले थे उन्होंने उसको छापना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये स्टोरी मशहूर होती चली गई। बाद में फिर डॉक्यूमेंट्री बनी, उससे इंटरव्यू भी हुए, उससे पूछा भी गया और देखा गया कि वो शख्स क्या था और कैसे वो उसने अपना सफ़र जो है शुरू किया और उसको क्या मसाइल पेश आए। हत्ता कि वहाँ के जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने एक बार पकड़ के उसको जेल में भी डाला कि ये तुम गवर्नमेंट का पहाड़ जो है इसे चोरी कर रहे हो या इसको नुकसान पहुँचा रहे हो। यानी जो लोग आपके रास्ते में परेशानियां खड़ी करने वाले हैं, जो आपको रोकने वाले हैं, वो किस हद तक जा सकते हैं। वो ये चीज़ जो है आप अगर उसको देखें, उस फिल्म को देखें, मांझी उसका नाम है मांझी, अगर आप उस फिल्म को देखें तो वो सारे मनाजर उसमें दिखाए गए हैं, जो सलूक उसके साथ हुआ। और फिर एक मौके पर वो इंदिरा गांधी ने वहाँ कोई जलसा किया था और वहाँ पे उसने वादा किया था कुछ, तो उसकी जो मांझी है वो उससे मिलने के लिए वो दिल्ली की तरफ चला। उसके पास पैसे के वसाइल तो थे नहीं और जो ही वो ट्रेन में बैठा उसको अगले स्टेशन तक पहुंचते हुए उसको धक्के मारकर अगले स्टेशन पर उतार दिया गया कि बगैर टिकट के वो दिल्ली नहीं जा सकता। यानी उसकी कोई बात जो वो सुनने को तैयार ना था। तो वो पैदल दिल्ली पहुंचा और वहां जब पहुंचा तो वहां भी उसने लोगों को दिखाया कि इंदिरा गांधी मुझसे मिली थी और उसने कहा था, वादा किया था कि वो मुझसे मिलेंगी और मेरी बात को सुनेंगी और मेरी मदद करेंगी ये रास्ता बनाने में। तो उन्होंने उससे कहा कि इस तरह के तो वाक़यात रोज़ाना होते हैं और हर शख्स यह मुँह उठाए प्राइम मिनिस्टर से मिलने कैसे आ सकता है। तो उन्होंने भी उसको वापस नामुराद वापस लौटा दिया। तो इस तरह से वो ज़िंदगी की तमाम तलखियाँ, वो सारी की सारी वो लोगों के रवैया और तलखियाँ, इसके बावजूद कि वो बेलौस अपनी गांव की तरक्की के लिए और गांव के लोगों के लिए रास्ता बना रहा था और वो तमाम जो मुश्किलें उसको जो थी वो जो लोग वहाँ पे बजाय इसके मदद करने के उसके रास्ते में रोड़े अटका रहे थे और उसके लिए ज़िंदगी जो है मज़ीद मुश्किल बनाते चले जा रहे थे बजाय उसकी मदद करने के। लेकिन आखिर जब वो वक्त आया कि उन्होंने देखा कि इसने हिम्मत नहीं हारी और अकेला ही 20 साल तक लगा रहा है पत्थर को तोड़ने में, तो फिर उन्होंने उसकी मदद जो थी वो की और उसमें से रास्ता बना डाला। उसमें जो ख़ास चीज़ जो मुतासिर कुन है, सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन है, आप फिल्म जब देखें तो उसके बाद उसके कुछ ओरिजिनल जो मांझी जो करैक्टर है, जो ओरिजिनल इंसान है मांझी, वो आप ज़रूर उसके जो क्लिप्स हैं, कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो मुख्तलिफ अखबार वालों ने उससे किए, अगर आप वो देखें तो वो बहुत ही मुतासिर कुन है। असल जो चीज़ है वो ये है जो कि आपको हिला के रख देगी कि किस तरह बेफिक्री से वो एक दरख्त से टेक लगा के बैठा हुआ है और ऐसे ही है जैसे कि उसको कोई परवाह नहीं है, उसको कोई ऐसा लगता नहीं है कि उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। और अखबार वाला उसको पूछता है, अखबार वाला
कि आप कोई पैगाम देना चाहते हैं अपने लोगों को और अपने देशवासियों को, तो उसने कहा कि मैं अनपढ़ सा आदमी हूँ, अंगूठा छाप आदमी हूँ, मैं क्या पैगाम दूंगा। बहरहाल ये कहना चाहूँगा कि भगवान के आसरे पे ना रहना। हो सकता है कि वो आपके आसरे पे बैठा हो, वो इस इंतजार में बैठा हो कि आप कुछ करेंगे, आप भगवान के आसरे पे ना बैठिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये बड़ी इसलिए बन गई कि जिस शख्स ने ये कही उसने प्रैक्टिकली उसके ऊपर अमल करके दिखाया था। ये बात हम पहले भी सुनते आए कि अल्लाह के आसरे में, अल्लाह हो सकता है आपके आसरे पे बैठा हो, लेकिन जब कोई शख्स इतना बड़ा कारनामा करके बैठा होता है, उसके मुंह से जब ये बात निकलती है तो वो आपको जरूर हिट करती है। उसके बाद उसने जो एक अखबार वाले ने उससे ये भी पूछा, और फिर उसके बाद ये भी पूछा कि अब आप और क्या चाहते हैं। उसके बाद ये जो खबरें आगे फैली और वो चीफ मिनिस्टर उसने भी यही पूछा, जो बिहार का, कि जी जब वो उसको बुलाया उसने उसको इज्जत देने के लिए, तो उन्होंने अपनी कुर्सी पर उसको बिठा दिया, चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, और उससे पूछा कि मुझे बताइए या कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ या मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि वो जो वहाँ जोहड़ पड़ता है रास्ते में, उसके ऊपर पुल बना दीजिए। उसने कहा और आपका मकान पक्का बना दूं? उसने कहा नहीं, रहने दीजिए, मेरा मकान पक्का होगा अकेले का, और बाकी जो मेरे सारे लोग हैं मेरी बस्ती के, उनके सबके कच्चे मकान होंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए कितनी बड़ी सोच थी उस शख्स की। उसने चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो बाकी आपके इर्द गिर्द हैं फैमिली वाले, उनके सबके भी पक्के बनवा देता हूँ। उन्होंने कहा अगर उनका पक्का बनवा दोगे तो फिर ठीक है। और जो 4 एकड़ ज़मीन उसको दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, सुनने में आया है कि वो भी उसने किसी वेलफेयर के प्रोजेक्ट के लिए, गालिबन स्कूल के लिए जो है वो डोनेट कर दी। तो ये जो लोग हैं ज़िंदगी में, अगर आप जो प्रैक्टिकली जो कुछ करने वाले लोग हैं, आप उनका एटीट्यूड देखिए, उनकी सोच देखिए कि उनको किसी से कोई तालियां नहीं बजवानी, उसको कोई अपने लिए कोई लोगों को खड़े नहीं करवाना, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जाए, सर पे उठाया जाए, सर पे बिठाया जाए। आप उनको जो भी कोई चीज़ देते चले जाइए, उनका जो नज़रिया है वो यही है कि इसको दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनाया जाए, दूसरे लोगों को जो हमारे इर्द गिर्द है उनको इससे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा पहुँचे। तो आप उनका एटीट्यूड देखिए, उनकी सोच देखिए कि उनको किसी से कोई तालियां नहीं बजवानी, उसको कोई अपने लिए कोई लोगों को खड़े नहीं करवाना, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जाए, सर पे उठाया जाए, सर पे बिठाया जाए। आप उनको जो भी कोई चीज़ देते चले जाइए, उनका जो नज़रिया है वो यही है कि इसको दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनाया जाए, दूसरे लोगों को जो हमारे इर्द गिर्द है उनको इससे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा पहुँचे। तो ये जो सोच है, इनफैक्ट ये हमें बीइंग ए मुस्लिम, हमें ये सोच अडॉप्ट करनी चाहिए थी। ये सोच हमारे अंदर परवान चढ़नी चाहिए थी, हमारे अंदर मांझी पैदा होने चाहिए थे। इस वजह उसकी ये है मेरे ये कहने की कि हमारे पास तो अस्वाए रसूल मौजूद है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस में आप पहुंचते थे तो आपने मना फरमा रखा था कि मैं जब आऊं तो कोई खड़ा ना हो। और सहाबा कराम की जो जिंदगियां हैं वो हमारे सामने मशअल राह की हैसियत रखती हैं, और हमारे सामने रोज़े रोशन की तरह वो तमाम वाक़यात जो हैं वो दर्ज हैं। और हर जुमे के खुतबे में हमारे जो मस्जिदों के इमाम हैं वो वाक़यात जो हैं अपनी तकरीरों को उनसे सजाते हैं, हम वो वाक़यात सुनते हैं। उसके बाद हम नमाज 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं और अपने अपने घरों को, अपनी अपनी रविश को लौट जाते हैं। वही चंद लम्हे हम वहाँ सुनते हैं, वो जो कुछ सुनते हैं वो वही छोड़ के वापस अपने घरों की तरफ पलट आते हैं। हमारे अंदर कोई दहशतमांजी पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। काश कि हमें भी कुछ दहशतमांजी मिल जाए, एक आधा ही मिल जाए, जो उस एटीट्यूड जो वो एटीट्यूड रखता है जो दहशतमांजी का था, कि उसको कुछ भी दिया जाए तो वो ये चाहता है कि मेरे जो लोग हैं मेरे इर्द गिर्द उनका भला हो जाए, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आप वो मूवी जरूर देखिए दशरथ मांझी, और आप उसका दशरथ मांझी का जो ओरिजिनल जो क्लिप हैं उसके इंटरव्यू के वो भी देखिए। इंशाल्लाह आपको बहुत स्ट्राइक करेगी ये मूवी, इंशाल्लाह आप उससे शायद आपको इंस्पायर भी करे। अस्सलाम वालेकुम।